बहुत दिनों से बहुत लोग पूछ रहे थे कि महामृत्युंजय के जप की विधि और उसके ध्यान की व्यवस्था क्या है। महामृत्युंजय मंत्र महिमा जप विधि। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। भगवान के इस कथन का आशय यह है कि जन्म एवं मृत्यु का चक्र निरंतर चलता रहता है। बार बार जीव जन्म लेता है और मरता है। वास्तव में जो इस संसार में आया है उसे जाना ही है। फिर इन उपायों का क्या अर्थ रह जाता है कि कोई मंत्र अथवा साधना कर मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेगा। महामृत्युंजय मंत्र को संजीवनी मंत्र कहा जाता है। माना जाता है कि इसके जप करने वाले की मृत्यु नहीं होती। सच्चाई तो यह है कि मृत्यु तो सबकी होनी है, परंतु अकाल मृत्यु नहीं होती, अर्थात किसी बीमारी अथवा दुर्घटना से मौत नहीं होती। जो व्यक्ति अपनी पूर्ण आयु भोग कर मरता है उसकी मृत्यु विशेष शोकप्रद नहीं होती, किंतु अल्प आयु में रोग आदि के कारण अथवा अकाल मृत्यु की धीर गंभीर तथा संयमी तथा ज्ञानी लोगों को भी विचलित कर देती है। जो पूर्ण आयु में मरता है वो दूसरे योनि में प्रवेश कर जाता है, लेकिन जो अल्प आयु में किसी दुर्घटना आदि का शिकार होकर मरता है उसकी आत्मा वायुमंडल में विचरण करती रहती है। ऐसी मृत्यु से निवारण का सरलतम उपाय है महामृत्युंजय भगवान महादेव की भक्ति। यही साधना है जिसे साध कर जानलेवा रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है तथा अल्प आयु की संभावित मृत्यु को टाला जा सकता है। जो मनुष्य महामृत्युंजय भगवान की साधना करेगा उसे उसके जीवन में हमेशा प्रकाश फैला रहेगा। मनुष्य की सबसे बड़ी चिंता शरीर की स्वास्थ्य, मानसिक प्रसन्नता, दीर्घ जीवन एवं मृत्यु की रक्षा होती है। मृत्युंजय जपम नित्याय करोति दिने दिने तस्य रोगः प्रणश्यति दीर्घायुष्य प्रजायते। जो प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र का जप करता है उसकी सभी व्याधियां नष्ट हो जाती हैं तथा वह दीर्घायुष्य को प्राप्त करता है। एक पौराणिक कथा है। सनत आदि ऋषियों द्वारा बाल ऋषि को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद देने के बाद ज्ञात हुआ कि जिसे वे आशीष दे रहे हैं उसकी उम्र तो सिर्फ 10 वर्ष है। ये बात सही है कि काल की अपनी गति है। वह भी एक निश्चित नियम से बंधा हुआ है, लेकिन उन नियमों का नियंता तो उनसे मुक्त है। महाकाल उन काल नियमों को बदल सकते हैं। यह सोचते हुए ऋषियों ने बाल ऋषि को महामृत्युंजय मंत्र जप करने को कहा। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं था जिसके द्वारा बाल ऋषि अकाल मृत्यु से बच पाता। बालक ने निरंतर अर्चना जप प्रारंभ किया। समय बीता और एक दिन यम के गण आ खड़े हुए। महामृत्युंजय भगवान बालक की आत्मा उसके पाश की पकड़ से दूर थी। आखिर स्वयं यमराज को आना पड़ा। यम के भयंकर रूप को देखकर बालक डर गया। उसने शिवलिंग को पकड़कर अपनी बाहों में ले लिया। तभी साक्षात भगवान शिव प्रकट हुए।
हुम की घोर शब्द ध्वनि निकली। शिव ने यम से कहा, जो मेरे इस महामृत्युंजय मंत्र का जप करे तुम उसके पास भूलकर भी नहीं जाओगे। और यम वहां से खाली हाथ वापस चले गए। तब से ही यह महाकाल की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। यह कथा महर्षि मार्कंडेय जी की है, जो चिरंजीवों में से एक है। महामृत्युंजय की साधना उपासना अकाल मृत्यु को रोकती है, रोगों से मुक्ति दिलाती है और सभी प्रकार के इहलौकिक और परलौकिक फलों को प्रदान करती है। समस्त देव एवं मानव समाज के कष्ट निवारण की इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है। महामृत्युंजय भगवान सबके कल्याण में प्रवृत्त रहते हैं। वह अमंगल का ह्रास करके सुख एवं मंगल का वर्धन करते हैं। श्वेताश्वर उपनिषद में जन्म और मृत्यु के भय से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना की गई है। अज्ञात इत्येव कश्चित् भीरुः प्रपद्यते रुद्र यते दक्षिण मुखम तेन पाहि नित्यमम्। अर्थात, हे रुद्र, आप अजन्मा हैं, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करना आपका स्वभाव है। ये समझकर जन्म मृत्यु के भय से डरा हुआ साधक आपकी शरण लेता है। शिव मृत्यु को जीतने वाले हैं, इसलिए मृत्युंजय है। शिव के इस रूप की साधना विशेषकर महामृत्युंजय मंत्र द्वारा सर्व प्रकार के दुखों और पीड़ाओं से मुक्ति के लिए की जाती है। वैधव्य दोष, अल्पायु, अकाल मृत्यु योग हो, इस तरह के कोई भी कष्ट महामृत्युंजय साधना द्वारा नष्ट हो जाते हैं। जो प्रतिदिन केवल शिव स्तुति गान करते हैं, वो भी भगवान महामृत्युंजय की कृपा पाने के सहज ही अधिकारी होते हैं। इस मंत्र का साधारण रूप से विशेष प्रयोजनों में ही प्रयोग किया जाता है। क्रूर काल की विकराल गति को बदलने वाले चमत्कारी महामंत्र महामृत्युंजय का प्रयोग ग्रह पीड़ा, राजदंड, महामारी, दैहिक, दैविक, भौतिक तापों के नाश के लिए, अल्पायु दोष निवारण के लिए, धन आदि हानि के अवसर से बचने के लिए, कलह की शांति के लिए, ग्रहों की शांति के लिए यह साधना सर्वोपरि है। विदेशादि ग्रहों के ग्रहजन्य पीड़ा निवारण के योग में यह साधना की जाती है। किसी महारोग से कोई व्यक्ति पीड़ित हो, भाई भाई का वियोग हो रहा हो, नगर में महामारी फैल गई हो, राज्य हाथ से जाने का खतरा हो, धन की हानि हो रही हो, अकाल मृत्यु का भय हो, मेलाप में नाड़ी शोध आ रहा हो, राजदंड के रूप में मृत्यु का भय हो, मानसिक रूप से पीड़ा हो, घर परिवार के लोगों के बीच झगड़ा चल रहा हो, मृत्यु तुल्य रोग की उत्पत्ति हो गई हो, ऐसे विषयों में महामृत्युंजय का विधान है। भगवान महामृत्युंजय के चरणों में स्वयं को समर्पित कर देना, उनके गुणगान एवं ध्यान चिंतन में तन्मय हो जाना तथा उनके प्रति अनन्य निष्ठा भक्ति रखना, यही सबसे बड़ी और फलदायी साधना है। आस्तिक समाज में रोग निवृत्ति के लिए भगवान शिव की उपासना प्रसिद्ध है। ब्राह्मणों द्वारा रोग शांति के लिए महामृत्युंजय जप का विशेष विधान है। ज्योतिष शास्त्रों में निर्दिष्ट ग्रह की शांति के लिए भी इसी प्रकार का सर्वत्र उल्लेख मिलता है। महामृत्युंजय मंत्र में भी कई प्रकार हैं। महामृत्युंजय
मंत्र के कुछ प्रकार यहाँ बताए जा रहे हैं, जिसमें से किसी भी एक का यदि आप जप करते हैं अथवा किसी ब्राह्मण द्वारा करवाते हैं तो यह अत्यंत श्रेष्ठकर है। मार्केस की दशा, ग्रह की पीड़ा आदि के नियंत्रण में ये मुक्तिदायिनी कहलाती है। एक अक्षरी मंत्र का भी जप कर सकते हैं, जिसमें 2 लाख की संख्या के जप का पुरुषचरण करना चाहिए। त्र्यक्षरी महामृत्युंजय मंत्र ओम जुंग सह, इस मंत्र का 3 लाख जप द्वारा पुरुषचरण किया जाता है। कुछ विद्वानों का मत है कि 1 लाख जप के पश्चात घी मधु से हवन करने से रोगों की शांति और मृत्यु दुर्घटना आदि दोषों से मुक्ति मिलती है। नित्य 1 माला करने से भी शुभ लाभ प्राप्त होता है। चतुस्सक्षरी अमृत मृत्युंजय मंत्र ओम होंग जुंग सह, ये 4 अक्षरों का मंत्र है। इसका जप करने से ज्वर अर्थात बुखार आदि शीघ्र शांत हो जाते हैं। इसका पुरुषचरण 4 लाख जप के द्वारा किया जाता है। अष्टाक्षरी मृत्युंजय मंत्र ह्रीं ओम नमः शिवाय ह्रीं, इस मंत्र का जप पुरुषचरण 8 लाख जप करने से होता है। यह मंत्र भौतिक संपदा और मुक्ति देने वाला है। वट वृक्ष के नीचे बैठकर जप करें, अभिष्ट की प्राप्ति होती है। नवाक्षरी मृत्युंजय मंत्र ओम जुंग सह पालये पालये 25,000 जप द्वारा इस मंत्र का पुरुषचरण किया जाता है। यह रोगों का निवारण करने वाला बहुलाभकारी मंत्र है। दशाक्षरी अमृत मृत्युंजय मंत्र ओम जुंग शह माम पालये पालये, यह मंत्र रोगों से रक्षा करता है। किसी के लिए मंत्र जप करना हो तो माम के स्थान पर रोगी का नाम लेना चाहिए। अगर स्वयं कर रहे हो तो माम ही कहें। पंचदशाक्षरी मृत्युंजय मंत्र ओम जुंग शह माम पालये पालये सह जुंग ओम जुंग सह, इस मंत्र का जप करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। अन्य मृत्युंजय मंत्र, ये मृत्युंजय मंत्र मोक्षदायक होने के साथ ही समस्त सांसारिक कामनाओं की पूर्ति में समर्थ हैं। इसके अलावा ओम नमः शिवाय, इस 6 अक्षर के मंत्र से भगवान शिव को नमन किया जाता है। यदि इस मंत्र का जप अधिक मात्रा में किया जाना हो तो उसके प्रणव अर्थात ओम हटाकर नमः शिवाय का भी जप किया जाता है। प्रायः तांत्रिक साधनाओं में इसी प्रकार के मंत्र को जपा जाता है। ओम शिवतराय, यह मंत्र असाध्य रोगों का शमन करने में समर्थ है। ओम महेश्वराय, पंचाक्षर यह मंत्र दुख कलेश और रोगों का नाश करता है। ओम नमो रुद्राय, यह मंत्र भगवान शिव के रुद्र रूप को नमन करने वाला तथा समस्त पीड़ाओं, पापों, रोगों और शोकों को दूर करने वाला है। ओम नमः शिवतराय, मंगल प्रदायक कल्याणकारी शिव के सौम्य रूप का यह मंत्र विघ्न विनाशक एवं अलौकिक सिद्धियों का प्रदाता है। ओम ह्रीं क्रीं ओम वैवस्वताय धर्मराजाय भक्तानुग्रह कृते नमः, इस मंत्र का नित्य प्रातः जप करने से यमराज प्रसन्न होकर आपत्तियों का नाश कर नरक से मुक्ति देते हैं। ओम हों जुंग सह ओम भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे ओम तत्सवितुर्वरेण्यं ओम सुगंधि पुष्टिवर्धनम ओम भर्गो देवस्य धीमहि ओम उर्वारुकमिव बंधनात् ओम धियो यो नः प्रचोदयात् ओम मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वः भुवः सह जुंग होम ओम। असाध्य रोगों की निवृत्ति के लिए इस मंत्र का जप किया जाता है तथा शिवलिंग पर मट्ठे से अभिषेक किया जाता है, जिससे शीघ्र लाभ की प्राप्ति होती है।
इसके नित्य प्रातः 11 माला जप करना अनिवार्य है और 1 माला हवन करना। ब्रह्मा जी के अनुसार त्र्यंबक मंत्र 3 प्रकार के होते हैं, मृत्युंजय, मृत संजीवनी और महामृत्युंजय। इनमें पहला मंत्र व्याहृति त्रय भूर्भुवः स्वः से संपुटित होता है, इसे मृत्युंजय कहते हैं। दूसरे मंत्र में ओम त्रिबीज हों जुंग सह और व्याहृति त्रय का संपुट होता है, इसे मृत संजीवनी कहते हैं। उपर्युक्त द्वितीय मंत्र में जोड़े गए त्रिबीज और व्याहृति त्रय के प्रत्येक अक्षर के पहले ओम लगाया जाता है। यह तीसरा मंत्र शुक्राचार्य द्वारा प्रतिपादित है। इन मंत्रों के स्वरूप इस प्रकार हैं। मृत्युंजय ओम भुः ओम भुवः ओम स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जुं होम ओम। मृत संजीवनी ओम हों जुं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वः ओम भुवः भुः ओम सः जुं होम ओम। महामृत्युंजय ओम हों ओम जुं ओम सः ओम भुः ओम भुवः ओम स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वः ओम भुवः ओम भुः ओम सः ओम जुं ओम हों ओम। ऊपर दिया गया दूसरा मंत्र मित्र संजीवनी महामृत्युंजय मंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। अन्य मंत्र महामृत्युंजय मंत्र के ही प्राकारांतर रूप हैं। महामृत्युंजय मंत्र के बारे में कहा गया है कि षडंगन्यास योगेश्वर शिव का ध्यान करके जो व्यक्ति इसका जप करता है वह शुक्र विद्या की कृपा से मृत्यु को जीत लेता है। अतएव इस मंत्र को शुक्र विद्या भी कहते हैं। असुरों के आचार्य शुक्राचार्य जिस विद्या के प्रभाव से मृतप्राय मृत असुरों को जीवित कर लेते थे वो महामंत्र जिसे मृत संजीवनी विद्या भी कहा जाता है। तंत्र शास्त्र के ग्रंथों में इस प्रकार दिया गया है, मृत्युंजय और गायत्री मंत्र का समन्वित रूप है, क्योंकि गायत्री महामंत्र है और गायत्री महामंत्र के साथ महामृत्युंजय के समन्वय से शुक्राचार्य जी ने एक विशेष जीवन संजीवनी मंत्र का निर्माण किया। वह मंत्र इस प्रकार है, ओम हों जुं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं यजामहे भर्गो देवस्य धीमहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् धियो यो नः प्रचोदयात् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जुं हों ओम। सरलता की दृष्टि से यहाँ एक पौराणिक एवं संक्षिप्त मृत्युंजय मंत्र जिया जा रहा है, जिसे जपना सभी साधारण लोगों के लिए सरल है और इसका लाभ और प्रभाव भी कम नहीं है। ओम मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनैः। साधारण रूप से आत्मकल्याण के लिए और रोगों ग्रहों की शांति के लिए इन मंत्रों का जप साधारण तरीके से भी किया जा सकता है। इसके लिए जो गायत्री महामंत्र के जप के षटकर्म का विधान है, जिसमें पवित्रीकरण, आचमन, शिखाबंधन, प्राणायाम, न्यास आदि करके भी इस मंत्र का जप किया जा सकता है। परंतु यदि विशेष अनुष्ठान पुनश्चरण करना हो तो उसके लिए विशेष नियम बताया जा रहा है। किसी विशिष्ट कामना के लिए
मंत्र जप करने के लिए कुछ विशेष नियमों का पालन आवश्यक होता है। इस मंत्र जप की निश्चित संख्या से लेकर नित्य कर्म के संदर्भ में समय आदि का बंधन का पालन होता है। 24,000 मंत्र करके दशांश होम किया जाता है। ये लघु अनुष्ठान कहलाता है। मध्यम अनुष्ठान 1.25 लाख का जप होता है, जबकि महापुरुष शरण या महानुष्ठान जितने अक्षर का मंत्र है उतने लाख मंत्रों का होता है तथा इसका दशांश हवन करना पड़ता है। लघु अनुष्ठान 9 दिन में 27 माला नित्य के हिसाब से जप समापन किया जाता है। मध्यम अनुष्ठान 40 दिन में 33 माला प्रतिदिन के हिसाब से पूर्ण किया जाता है, जबकि महानुष्ठान 66 माला प्रतिदिन के हिसाब से पूर्ण किया जाता है। विभिन्न कार्यों के लिए अलग अलग संख्या में मंत्र जप का विधान शास्त्रों में बताया गया है। भय से छुटकारा पाने के लिए कम से कम 1100 मंत्र प्रतिदिन करें। रोगों से मुक्ति के लिए कम से कम 11,000, पुत्र की प्राप्ति, उन्नति, अकाल मृत्यु से बचने के लिए 1 लाख मंत्रों का जप करना चाहिए। महामृत्युंजय के जप अनुष्ठान के लिए विशेष आवश्यक नियम। जब मंत्र जप के लिए सबसे पहले संकल्प किया जाता है कि किस कार्य हेतु कितनी संख्या में जप करना है, फिर उतनी संख्या में जप अवश्य किया जाना चाहिए। जितने का संकल्प लिया हो उसके साथ ही जप करने के लिए पहले के स्थान भी निश्चित कर लेना चाहिए। जिस स्थान पर जप का शुभारंभ किया जाए अंत भी वहीं होना चाहिए। उस निश्चित स्थान पर जितनी अधिक शुद्धता और पवित्रता रहेगी, जप में मन भी उतना ही अधिक लगेगा। जप स्थान का वातावरण अत्यंत शांतिपूर्ण हो, इसके लिए प्रातः काल 4 बजे से 6 बजे तक का समय अति उत्तम है। जप नियम के समय की अनियमितता भी अनिवार्य है। नित्य प्रातः काल शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ एवं पवित्र वस्त्र पहने, कंबल या उनका आसन बिछा लें, सामने शिव भगवान का चित्र रखें। इसके अभाव में अपने इष्ट का चित्र भी रख सकते हैं। जाप के प्रारंभ में ध्यान और मानसिक प्रार्थना कर लेनी चाहिए। स्वयं को अनुशासनबद्ध रखकर मंत्र जप करने से आत्मानुशासन बढ़ता है और विघ्नों को सहन करने की शक्ति आती है। जप संख्या ज्ञात करने के लिए रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना चाहिए। महामृत्युंजय के जितने भी मंत्र बताए गए हैं उनमें से किसी भी एक मंत्र और उसकी उपासना का चुनाव पहले ही कर लेना चाहिए। उपासना काल में मंत्रों को नहीं बदला जा सकता। जब तक मंत्र कंठस्थ या याद न हो, उसका उच्चारण शुद्ध न हो, तब तक कागज पर लिखकर या पुस्तक सामने रखकर मंत्र बोलें। बाद में मन में स्मरण हो जाए तो अपने तरीके से करें। गुप्त रूप से मंत्र का जप करना लाभप्रद है। जप के समय मन को स्थिर बनाने का प्रयत्न करना चाहिए तथा व्यर्थ विचारों का त्याग कर देना चाहिए। इसके लिए भगवान शिव के स्वरूप और मंत्र के अर्थ का चिंतन करना उत्तम है। मंत्र का जप मन ही मन करना चाहिए, न तो मुख से कोई आवाज निकले और न ही किसी को होठ हिलते दिखाई दे। माला फिराने में भी कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। जप पूर्ण हो जाने पर पुनः भगवान शिव का ध्यान करके महामृत्युंजय देवतार्पणमस्तु कहकर जल अर्पण करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र द्वारा विभिन्न उपादानों से हवन करने पर मनुष्य के अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। उन्हें प्रतिदिन क्रमवार रूप से दिया जा रहा है। रविवार को किसी भी महामृत्युंजय मंत्र का 10,000 जप करके घी, जौ
धतूर के बीज और पुष्पादि से दशांश हवन करने पर स्तंभन होता है। सोमवार को 10,000 जप करके घी, जौ, लावा और पत्ते वाले शाक से दशांश हवन करने पर मोहन होता है। मंगलवार को जप के बाद घी, श्रवणी मधु, श्रीफल और इमली से हवन करने पर शत्रु द्वारा पहुंचाई जाने वाली पीड़ा समाप्त हो जाती है। बुधवार को मृत्युंजय मंत्र का 10,000 जप करके घी, शतावरी, त्रिकंटक और बिल्वपत्र का हवन करने से आकर्षण होता है। गुरुवार को पूर्वोक्त संख्या का जप करके घी, कमल गट्टे और चंदन आदि से हवन करने पर वशीकरण होता है। शुक्रवार को इतनी ही संख्या में जप करके शमशान में जाकर हवन करने से उच्चाटन होता है। शनिवार को 10,000 मंत्र जप कर घी, दूध, बैगन और धतूरे के पुष्प से हवन करने पर शांति प्राप्ति होती है। शनिवार अथवा मंगलवार के दिन पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर उनका स्पर्श करके महामृत्युंजय मंत्र का 1,000 जप करने के पश्चात दूब, बरगद के पत्ते अथवा जय, जवा पुष्प, कनेर के फूल, बिलपत्र, ढाक की समिधा और काली अपराजिता से के पुष्प से घी मिलाकर दशांश हवन किया जाना चाहिए। इस क्रिया से शीघ्र ही रोगों से मुक्ति मिलती है, मृत्यु का निवारण होता है और जीवन की रक्षा होती है। महामृत्युंजय मंत्र का 1,000 जप करके नीम के पत्ते सरसों के तेल में मिलाकर हवन करने पर शत्रु द्वारा किए गए कुकृत्य मिटकर जीवन की रक्षा होती है। सभी प्रकार के व्यभिचार दूर करने के लिए महामृत्युंजय का जप करने के पश्चात पंचगव्य से हवन करने पर मन को शांति मिलती है। किसी भी बड़ी विपत्ति में मुक्ति हेतु महामृत्युंजय का 10,000 जप करना और जवा पुष्प और विष्णु कांता के पुष्पों से हवन करना चाहिए। महामृत्युंजय की सिद्धि के लिए जायफल से हवन करना उत्तम है। यहाँ इस तरह की तंत्रोक्त विधियाँ इसलिए बताई गई कि जानकारी का अभाव न रहे, परंतु ये सब सबको करने की आवश्यकता नहीं है। जो करना चाहे अपने योग्य गुरु के सानिध्य में अवश्य करें, परंतु रोगों से मुक्ति के लिए, ग्रहों से मुक्ति के लिए, राजदंड से मुक्ति के लिए सामान्य रूप से महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए और साधारण विधान से कर सकते हैं। यहाँ कुछ विशेष अनुष्ठान और पुरुषचरण के लिए विधियां बताई जा रही है। जप विधान: शुद्ध आसन पर पूर्व की ओर मुख करके बैठे, आचमन और प्राणायाम करके दाहिने हाथ में जल, अक्षत, पुष्पादि लेकर संकल्प करें। संकल्प में उस जप संख्या का उल्लेख करें जिसे आप करने जा रहे हैं। मंत्र नीचे दिए जा रहा है। पवित्रीकरण करें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचि। तत्पश्चात आचमन करें। ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायण नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा। प्राणायाम: ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम सत्यम, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्सुः। ओम। विनियोग: अस्य श्री महामृत्युंजय मंत्रस्य वामदेव, कलोह, वसिष्ठादि ऋषयः पंक्तिर्गायत्री अनुष्टुप छंदासी श्री सदाशिव महामृत्युंजय रुद्रदेवता श्रृंग बीजम ह्रीं शक्ति मम अभिष्ट सिद्ध्यर्थे जपे न्यासे च विनियोगः। भूमि पर जल छोड़ दे। ऋष्यादि न्यास: ओम वसिष्ठाय नमः पढ़कर सिर का ओम अनुष्टुप छंद से नमः, मुख का महामृत्युंजय रुद्रदेवताय नमः से हृदय का ओम बीजाय नमः से नाभि का
जुंग शक्ति नमः से दोनों पैरों का तथा संकीलाय नमः से सभी अंगों का स्पर्श करें। करादि न्यास। ओम त्र्यंबकम अंगष्टभ्याम नमः कहकर दोनों हाथों की तर्जनी से अंगूठे का स्पर्श। यजामहे तर्जनीभ्याम, तर्जनी का स्पर्श करें अंगूठे से। सुगंधि पुष्टिवर्धनम मध्याम नमः, मध्यमा का स्पर्श। उर्वारुकमेव बंधनाद अनामिकाभ्याम नमः, अनामिका का। मृत्युर्मुक्षीये कनिष्ठिकाभ्याम नमः, छोटी उंगली का। मामृतात् करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः पढ़कर हथेलियों तथा इसके पीछे भाग का स्पर्श करें। हृदय न्यास। ओम त्र्यंबकम हृदयाम नमः, ये हृदय का स्पर्श। यजामहे शिरसे स्वाहा, से सिर का। सुगंधि पुष्टिवर्धनम शिखाय वसट, शिखा का स्पर्श। उर्वारुकुमिव बंधनान कवचाय हम, से दोनों भुजाओं को। मृत्युर्मुक्षीय नेत्र वठाय वसट, ये दोनों नेत्रों का स्पर्श करें तथा अमामृतात् अस्त्राय फट, बाएं हाथ की हथेली पर दाएं हाथ की अनामिका मध्यमा उंगली से ताली बजाएं। पदन्यास। ओम त्र्यंबकम शिरसी, में सिर का। यजामहे ध्रुवोः, से दोनों भवों का। सुगंधिम नेत्रयोः, दोनों नेत्रों का। पुष्टिवर्धनम मुखे, से मुख का। उर्वारुकमेव गंडयोः, से गले के दोनों भागों का। इव हृदय, से हृदय का। बंधनात् जठरे, से नाभि का ऊपरी भाग। मृत्योलिंगे, से लिंग का। मुक्षीय उर्वो, से दोनों जंघों का। माम जातो, से दोनों घुटनों का। तथा यमामृतात् पदयो, पढ़कर दोनों पैरों का स्पर्श करें। इस प्रकार न्यास कर मूल मंत्र से दोनों हाथों द्वारा मस्तक से पैर तक सभी अंगों का स्पर्श करें। तत्पश्चात भगवान महामृत्युंजय का ध्यान करें। ध्यान के बाद मानस पूजन करें। मानस पूजा। ओम लंग पृथिव्यात्मकम गंधम समर्पयामि, पढ़कर गंध चढ़ाएं। ओम हंग आकाशात्मकम धूपम समर्पयामि, पढ़कर धूप चढ़ाएं। ओम रंग तेजो रूपो दीपम समर्पयामि, पढ़कर दीप समर्पण करें, दर्शन करें। ओम वम अमृतात्मकम नैवेद्यम समर्पयामि, पढ़कर नैवेद्य चढ़ाएं। ओम शं सर्वात्मकम मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि, से पुष्प अर्पित करें। माला का जप करते समय उसकी स्तुति करनी चाहिए। अविघ्नं कुरु माले गुह्यामि दक्षिणे करे, जप काले च सिद्ध्यर्थम प्रसीद मम सिद्धये। हे जप मालिके, तुम्हें मैं जप करने के लिए दाहिने हाथ में ग्रहण करता हूँ। आप मेरे द्वारा किए हुए जप की सिद्धि के लिए सतत ही और मेरा जप निर्विघ्न पूर्ण हो, ऐसी कृपा करें। इसके बाद जप प्रारंभ करें। ध्यान। भगवान महादेव महाकाल के उस स्वरूप का ध्यान करें जिसमें उनके 4 हाथ और चारों हाथों में जल भरा लोटा है। भगवान स्नान कर रहे हैं। अब जप प्रारंभ कर सकते हैं। साथ साथ ध्यान करते रहें। जप पूर्ण होने पर विसर्जन किया जाना चाहिए। विसर्जन मंत्र। गुह्याति गुह्य गोपतत्वं गृहस्य कृत जपम सिद्धि भवतु मे देव तत्व प्रसादात् महेश्वर। ओम शांति।